angle identities. So what are allied angles? What actually they are? So here it is my x-axis, x prime. That's my origin, and this is y prime axis. Now, what we take as a standard axis, we take the positive x-axis as the starting or initial position. ये अपने स्टैंडर्ड एंगल में हमने पढ़ा था कि when an angle is in standard position. So here it is. We start here from zero. This is 0 degree. सही है. Now if we go 90 degree, we get to the y-axis. So this is actually 90 degree. And this is what? This is 180 degree. And next अगर हम मजीद 90 करें, so this is 270 degree. And अगर हम मजीद करें तो वन कंप्लीट एवोल्यूशन हमारे पास 360 डिग्री बन जाएगी. सही है. सो अगर इनको मैं पाई पाई के फॉर्म में लिखूं जस्ट रेडियंस में, तो ये मेरे पास कितना बनता है? 0 डिग्री इज 0 रेडियन, 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन. सही है. एंड सिमिलरली 90 डिग्री इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज पाई/2. सही है. एंड 180 डिग्री इज पाई रेडियन एंड 270 डिग्री इज 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन. सही. सो एंगल वाले सीन आपने भूल जाना है, आप इन टर्म ऑफ पाई लेके. सही है. बिकॉज दैट्स इजी टू रिमेमोराइज. ये हमारे पास बन जाएगा इस तरह से. सो अगर मैं सेम यही केस करूं बट मैं क्लॉकवाइज जाऊं, तो ये -90 डिग्री बनता है ना. सो -90 डिग्री, दिस इज एक्चुअली -पाई/2. सही है. एंड दिस इज -पाई. अगर मैं -180 डिग्री चला जाऊं यहाँ से, आई विल गेट टू द नेगेटिव एक्सिस. अगर मैं -270 डिग्री चला जाऊं, I will get to the y-axis. So that is actually -3 पाई divided by 2. And अगर मैं clockwise complete circle बना लूँ, से मेरे पास क्या बन जाएगा? -2 पाई बन जाएगा. सही है. सो क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, दोनों एंगल आपको पता होनी चाहिए कि पाई/2 जो है वो कौन से एक्सिस को शो करते हैं. -3 पाई/2 किसको शो करते हैं? सही है. एंड पाई माइनस पाई जो होते हैं ये किसको शो करते हैं? एंड हमारे पास 3 पाई/2 -पाई/2 ये किसको, ये आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल जो होते हैं ये आपको क्या शो करते हैं. सही है. कौन सा एक्सिस शो करते हैं? +1 या नेगेटिव या +y या -y. सही है. ये आपको याद करने होंगे. Now what are allied angle? Allied angle are defined as n pi/2. Allied angle are defined as जो कि क्वाड्रेंटल एंगल के फॉर्म में हो. सही है. क्वाड्रेंटल एंगल हमने पढ़े थे कि जो किसी भी एक्सिस पे लाई करते हो, या एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे. यानी कि ये जो मैं अभी लिख के दिए हैं, दीज आर ऑल क्वाड्रेंटल एंगल्स. सही है. सो व्हाट आर एलाइड एंगल्स? एलाइड एंगल्स हमारे पास इस फॉर्म के होते हैं: n पाई/2 +- या तो हमारे पास ये फॉर्म में होती है, या हमारे पास ये फॉर्म होती है थीटा +- n पाई/2. ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल को शो करते हैं. अगर मैं इनको जीरो पुट करूं, एन एस इंटीजर. सही है. इनको अगर मैं जीरो पुट करूं, देन इट शोज जीरो आ जाएगा हमारे पास. सही है. सो 0 + θ इज एलाइड एंगल. सही है. इनको अगर मैं 1 पुट करूं तो इट इज पाई/2 +- प्लस थीटा होगा या -θ होगा. दैट इज आल्सो एलाइड एंगल. अगर इनको मैं -1 पुट करूं, दैट विल बी -पाई/2 प्लस या -θ. सही है. सो n पाई/2 किसी भी क्वाड्रेंटल एंगल के साथ हम थीटा प्लस माइनस करें, या थीटा के साथ हम क्वाड्रेंटल एंगल प्लस माइनस करें, देन दैट इज कॉल्ड एलाइड एंगल. सही है. और इनकी आइडेंटिटीज है जिसका एक बहुत मजे का शॉर्टकट है. तो वो हम नेक्स्ट करते हैं. सो एलाइड एंगल आपने याद रखने होंगे कि हम क्वाड्रेंटल एंगल +- या तो प्लस हो गया या माइनस हो गया. सही है. या दूसरा फॉर्म इसका क्या होता है? थीटा के साथ क्वाड्रेंटल एंगल +- हो. सो दोज आर एलाइड एंगल्स. सही है. हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल के साथ या +- हो गया, या वो एंगल के साथ क्वाड्रेंटल एंगल +- होगा. दैट्स एलाइड एंगल.
नाउ वी हैव अलाइड एंगल आइडेंटिटीज। अलाइड एंगल आइडेंटिटीज जो कि इस फॉर्म के होंगे, या हमारे पास दूसरे फॉर्म की भी हो सकता है कि थीटा के साथ प्लस माइनस क्वाड्रेंटल एंगल हो रहा हो। तो यहाँ पे आपको मैं रिवाइज करा दूं कि को फंक्शन पेयर हमारे पास कौन कौन से होते हैं। साइन कोसाइन आपस में पेयर होते हैं, यानी साइन का को फंक्शन कॉस है एंड कॉस का को फंक्शन साइन है। सिमिलरली टेंजेंट का को फंक्शन को टेंजेंट है, एक को टेंजेंट का को फंक्शन टेंजेंट है। एंड हियर इज द केस सीकेंट का को टेंजेंट फंक्शन को सीकेंट एंड को सीकेंट का को फंक्शन सीकेंट है। सही। नाउ व्हाट टू डू थ्रू एग्जांपल्स मैं समझाता हूँ। ये मैंने चार एग्जांपल लिख के है, ये जो है ये से आपको क्लियरली ये ट्रिक समझ आ जाएगी। सही है। द फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे साइन फंक्शन है एंड यहाँ पे जो एंगल रेडियन में गिवन है, ये आपने लाजमी देखना है, इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट होना होगा। अगर आपको 90 डिग्री गिवन है तो आपने उसको पाई/2 पहले लेते हैं। सही है। इफ दैट्स अ फ्रैक्शन, ये अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना पाई/2, पाई का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1/2 विच इज अ फ्रैक्शनल नंबर। सही है। देन ये फंक्शन क्या होता है, ये अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? को फंक्शन में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेडियन में जो एंगल है वो फ्रैक्शनल के फॉर्म में है। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos थीटा। ये डायरेक्ट थीटा यहाँ पे आप पुट करो, इस साइड पे आपके पास हमेशा फंक्शन ऑफ थीटा ही आएगा। सही है। ये हमने लिख दिया। बट वी आर नॉट श्योर कि यहाँ पे प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। सही है। सो स्टेप वन में आपने जस्ट क्या किया, आपने यहाँ पे फंक्शन फाइंड किया कि मैंने कौन सा फंक्शन लिखना होगा। सो ये प्लस माइनस का हम स्टेप टू में देखते हैं कि प्लस माइनस का कैसे डिसाइड करेंगे। नाउ यहाँ पे देखिए कॉस फंक्शन है एंड यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, नो फ्रैक्शन, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। देन हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को एज इट इज लेके जाते हैं। अगर हमारे पास फ्रैक्शन है तो उसको अपने को फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने साइन फंक्शन की जगह कॉस फंक्शन लिखा। बट यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है तो इस केस में हम एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पे कॉस है सो एज इट इज कॉस थीटा आ जाएगा। सही है। बट वी डोंट नो अबाउट प्लस माइनस। सही। सिमिलरली आप इस पे खुद ट्राई करो। दैट इज अ फ्रैक्शन, सो फ्रैक्शन की वजह से टेंजेंट किस में चला जाएगा? को टेंजेंट में चला जाएगा। सो दैट विल बिकम को टेंजेंट ऑफ थीटा। ये देखो पहले आपने ये देखना है कि ये मेरे पास एलाइड एंगल है या नहीं। अगर एलाइड एंगल हो तो आपने ये ट्रिक अप्लाई करना होगा। एंड वी डोंट नो अबाउट द साइन whether it is plus or minus। एंड here यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है सो secant एज इट इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सो secant ऑफ थीटा एंड वी डोंट नो अबाउट द साइन। सही है। सो पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने डिसाइड करना है कि एलाइड एंगल का आइडेंटिटी अगर मैं ट्रिक यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास जो एंगल गिवन है जो क्वाड्रेंटल एंगल होगा, एक तो थीटा अननोन एंगल है ना, एक जो मेरे पास क्वाड्रेंटल एंगल है जो कि इस केस में पाई/2 है, इस केस में पाई है, इस केस में 3 पाई/2, इसमें 2 पाई है। तो वो मेरे पास फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ पाई है, या मेरे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। अगर फ्रैक्शन में जिस तरह पाई/2 एंड 3 पाई/2 था तो हमने इस फंक्शन को क्या किया, अपने को फंक्शन में चेंज किया, जैसे यहाँ पे टेंजेंट में को टेंजेंट में चेंज किया। सही है। एंड अगर वो हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो यानी कि फ्रैक्शन में ना हो, देन उस फंक्शन को एज इट इज रहने देते हैं, जैसे यहाँ पे काज को काज और सीकेंट को सीकेंट एज इट इज रहने दिए। सही है। सो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। बट किसी में भी हमने प्लस माइनस का अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि प्लस लगाना होगा या हमने माइनस लगाना होगा राइट हैंड साइड पे। सो सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने प्लस माइनस का डिसाइड करना होगा। सो जो पहला एग्जांपल हमने किया उसके लिए प्लस माइनस डिसाइड करते हैं। उसके लिए प्लस माइनस किस तरह से डिसाइड करेंगे, वो इस तरह से कि यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री प्लस थीटा। थीटा को एक छोटा सा स्मॉल एंगल अज्यूम करो, थीटा हमारे पास कोई स्मॉल एंगल है। सो दिस इज माई 90 डिग्री ना, या जिसको मैं पाई/2 भी कह सकता हूँ, जो कि मेरा वाई एक्सिस बनता है। इसके साथ क्या है प्लस, प्लस कौन सा डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा चला जाऊं तो कौन से क्वाड्रेंट में आता हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट। चाहिए 90 डिग्री इज माई क्वाड्रेंटल एंगल एंड प्लस का मतलब है कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज जाना है। थीटा को मैं एज्यूम स्मॉल करता हूँ, हालांकि ये आइडेंटिटी सब थीटा के लिए ट्रू है,
बट ट्रिक अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जस्ट प्लस माइनस की डिसाइड करने के लिए आप अज्यूम करोगे कि थीटा जो है वो एक छोटा, अगर वो आपको गिवन भी है 150 डिग्री भी है, देन भी आप 150 उसको कंसिडर नहीं करोगे, बल्कि आप यूँ समझ लो कि आप ये एक हमारे पास एक छोटा सा एंगल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 से अगर मैं 90 डिग्री प्लस थीटा है, 90 का मतलब है कि वाई एक्सिस से मैं, प्लस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा का मतलब है कि थोड़ा सा आगे जाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सही है। सो 90 डिग्री से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे जाऊं तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सही है। अब आपने क्वाड्रेंट देख लिया, अब वापस अपने उस पे आ जाओगे। सही है। ये तो हमने पहले डिसाइड किया ना कि साइन की जगह कास क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है, लेकिन हमने अभी प्लस माइनस की डिसाइड करना है। अब क्वाड्रेंट आपके पास सेकंड आए, अब सेकंड में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? साइन फंक्शन इज पॉजिटिव। सो यहाँ पे साइन जो होगा कौन सा आएगा? प्लस आ जाएगा। सही है, यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। सही। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम ये देखते हैं कि किस तरह हम साइन डिसाइड करते हैं। हियर द केस इज cos, चूंकि यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है तो cos को हमने एज इट इज रहने दिया। सही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास एंगल क्या लिखा है? पाई माइनस थीटा। पाई मेरे पास कौन सा एक्सिस होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। माइनस मुझे शो करता है कौन सा डायरेक्शन, एंगल का कौन सा डायरेक्शन नेगेटिव हम लेते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब है कि मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे जाना है। सो दिस इज माई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज माई नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस थोड़ा सा अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊँ तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट जब मैंने देख लिया तो वापस अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखता हूँ कौन सा फंक्शन है? कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मेरे पास साइन कौन सा आएगा? दैट विल बी नेगेटिव। सही है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, फ्रैक्शन है और टेंजेंट, तो टेंजेंट पाई डिवाइडेड बाई 3 पाई बाई 2 इज दिस इज 1 पाई बाई 2। दिस इज, ये जीरो था, 1 पाई बाई 2, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 3 पाई डिवाइडेड बाई 2। एक जो हमारे पास राइट एंगल होता है वो पाई बाई 2 की इक्वल है। तो ये मेरे पास दो राइट एंगल हो गए, ये तीन राइट एंगल हो गए। सही है। अच्छा, ये मुझे शो करता है कौन सा एक्सिस? वाई प्राइम एक्सिस। सही है, 3 पाई बाई 2 वाई प्राइम एक्सिस। प्लस मुझे शो करता है कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा। सो अगर मैं वाई प्राइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे जाऊं, ये मेरा कौन सा डायरेक्शन है? दिस इज माई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड दिस इज माई नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज वाई प्राइम। सो अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने डिसाइड कर लिया तो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाऊंगा, विच इज टेंजेंट। टेंजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। सही है। तो यहाँ पे साइन मेरे पास क्या आएगा? दैट विल बी नेगेटिव। सही है। सो वी गॉट टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट ऑफ थीटा। सही। एंड फोर्थ जो हमने एग्जांपल किया, दैट इज सीकेंट ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। देखो ये फ्रैक्शन नहीं है ना, तो हमने सीकेंट को सीकेंट ही रहने दिया। अब यहाँ पे देखो एंगल कितना है? एंगल है हमारे पास 2 पाई माइनस थीटा लेफ्ट हैंड साइड पे। सही है। 2 पाई किस को शो करता है? दिस इज जीरो, दिस इज 1 पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2। 2 पाई हमारे पास एक रिवोल्यूशन होता है ना, तो वो आपस से मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस को शो करता है। माइनस मुझे शो करता है क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे चले जाओ। सही है। सो दिस इज माय एक्स एक्सिस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने जाना है। तो यहाँ से मैं एक्स एक्सिस पे मैंने थोड़ा सा क्लॉकवाइज जाऊं तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सही है। फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने डिसाइड कर लिया तो आ जाऊंगा अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट इधर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मुझे पता है कि ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सही है। सो आपके पास सीकेंट ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ थीटा। सही है। अब आपका टास्क क्या है? द टास्क इज
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टास्क आपका ये है कि आई के नोट्स खोलें, आई के नोट्स उसमें जाएं ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में, सही है। एंड उसमें जाएं आप एलाइड एंगल आइडेंटिटीज वाले टॉपिक में, सही है। एंड उसमें आपको मिलेंगे 48 आइडेंटिटीज, 48 फार्मूले मैंने वहां पे लिस्ट किए हैं। तो उनमें से वो सबका अगर आप ट्राई करते हैं, सबका ये ट्रिक अप्लाई करें एंड लाइक आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेट सपोज को टेंजेंट ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा ले ले। इसी तरह बहुत सारे मैंने वहां पे 48 आइडेंटिटीज लिखे, उन सब की प्रैक्टिस करें कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये ट्रिक अप्लाई करें जो मैंने अभी समझाया, तो आपके पास राइट हैंड साइड आता है या नहीं है, सही है। तो इससे आपकी सही से प्रैक्टिस हो जाएगी। Now, the question is tangent of theta minus 90 degree. Theta minus 90 degree. That's equal to. So question is theta. मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री को रेडियन में लिख लोगे ताकि आपको पता चले कि फ्रैक्शन है या नहीं है। So यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज पाई बाई टू, आपके पास एक फ्रैक्शन है। तो टेंजेंट कौन से फंक्शन में चेंज हो जाएगा? अगर हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है तो को टेंजेंट अपने को फंक्शन को टेंजेंट में चेंज हो जाएगा। सो दिस विल बिकम को टेंजेंट ऑफ थीटा। वी आर नॉट श्योर अबाउट द साइन कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, सही है। सो हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास एंगल क्या है, एंगल लेफ्ट हैंड साइड पे है थीटा माइनस पाई बाई टू, सही है। क्वाड्रेंटल एंगल यहाँ पे क्या है, माइनस पाई बाई टू। माइनस का मतलब है कि क्लॉकवाइज, पाई बाई टू का मतलब है एक राइट एंगल। सो ये शो करता है कौन से को, दिस इज माइनस पाई बाई टू या माइनस 90 डिग्री। सो ये शो करता है नेगेटिव वाई एक्सिस को, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव वाई एक्सिस, सही है। एंड ये क्या है, प्लस थीटा, मतलब साइन नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस ही है। तो ये शो करता है कि इससे मैंने जाना है किधर, प्लस मुझे शो करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो एंटी क्लॉकवाइज, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं थोड़ा सा अगर आगे चला जाऊं तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, सही है। ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मुझे क्वाड्रेंट का पता चल गया तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता हूँ। तो टेंजेंट ऑफ थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सही है। सो आपके पास ये आ जाएगा माइनस कोटेंजेंट ऑफ थीटा, सही। नेक्स्ट आपके पास है साइन ऑफ टू पाई माइनस बीटा, एंड ये फ्रैक्शन नहीं है, सो दिस साइन ऑफ बीटा ऐसे ही रहेगा, सही है। नेक्स्ट यू नो दैट एंगल आपके पास टू पाई माइनस बीटा है। टू पाई आपके पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है जो कि प्लस एक्स एक्सिस को शो करता है। सो टू पाई शोज एक्स एक्सिस, माइनस शोज व्हाट डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सही है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी, सॉरी क्लॉकवाइज, नेगेटिव हमारे पास क्लॉकवाइज होता है। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज थोड़ा सा अगर चले जाएं तो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, थोड़ा सा क्लॉकवाइज चले जाएं तो कौन से क्वाड्रेंट में आप होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता चल गया तो आप क्या अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, वी नो दैट इट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, सही है। सो दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ बीटा, सही। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ अल्फा प्लस पाई बाई टू। Here it is a fraction. So sin alpha plus पाई बाई टू फ्रैक्शन है हमारे पास, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। अब पाई बाई टू आपने यहाँ पे एंगल पाई बाई टू नहीं लिखना, जो क्वाड्रेंटल एंगल होता है वो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि कैंसिल आउट हो जाता है। जो हमारे पास अननोन एंगल होता है जो क्वाड्रेंटल नहीं होता, यहाँ पे आपने वो एंगल लिखना होता है, सही है। ये वाली गलती भी नहीं करनी। और दूसरे के हमें प्लस माइनस का नहीं पता, सो प्लस माइनस के लिए हम क्या कर लेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल था अल्फा प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू शोज विच एक्सिस, दिस शोज वाई, पॉजिटिव वाई एक्सिस, सही है। एंड यहाँ पे मेरे पास प्लस है, इसका मतलब है कि मैंने किधर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है थोड़ा सा। सो अगर प्लस वाई एक्सिस आपका ये है, थोड़ा सा आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट पहुंच जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट आपको पता चल गया, सो वापस आ जाओ साइन पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ गया, प्लस, सही है। सो मेरा आंसर क्या आ गया, प्लस कॉस ऑफ अल्फा, सही है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, फ्रैक्शन है तो साइन की जगह क्या आएगा, कॉस
और ये क्वाड्रेंटल एंगल है, इसको इग्नोर मारो, थीटा लिख लोगे। सही है। सो फ्रैक्शन की वजह से मेरे पास साइन जो है वो को साइन को फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। बट अभी मुझे प्लस माइनस का नहीं पता, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे अपना एंगल देख लेता हूँ, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। 3 पाई बाई 2 कौन से एक्सिस को शो करते हैं? दिस इज 3 राइट एंगल्स एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये मेरे पास नेगेटिव वाई को शो करता है। दिस इज 90 डिग्री, 90 + 90 ये 180 डिग्री हो जाएगा, एंड ये 270 डिग्री हो जाएगा, एंड 270 हमारे पास 3 पाई बाई 2 होता है। सही है। सो नेगेटिव वाई एक्सिस, व्हाट डज माइनस शो? एंगल कौन सी डायरेक्शन में मैं जाऊंगा? सो नेगेटिव वाई एक्सिस से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे चला जाऊंगा। सो दिस इज माय नेगेटिव वाई एक्सिस। इससे मैं अगर थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी, इस साइड पे बनेगा। सही है। कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट आपको मिल गया, अपने क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। आंसर क्या बना? माइनस कॉज ऑफ थीटा। सही है। एंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा लेंथी भी है। इसमें तीन हमारे पास एलाइड एंगल आइडेंटिटीज हम यूज करें, 1 2 3, तब हमारे पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन आएगा। सो हम पहला वाला सॉल्व करते हैं। टेंजेंट आप फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ना सारे। टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा, फ्रैक्शन नहीं है तो को टेंजेंट हो गया। सही है। सो को टेंजेंट ऑफ थीटा, क्योंकि पाई क्वाड्रेटिक रहेगा उसका इग्नोर मारो, थीटा इज अननोन। दूसरे है कि प्लस माइनस क्या करना होगा। पाई मेरे पास किसको शो करता है? दिस इज पाई एंगल विच शोज दिस। पाई एंगल मेरे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है ना, तो पाई प्लस डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज। माइनस शो करता है किस चीज को? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सही है। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से मैंने थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन आगे चला जाना है। सो दिस इज माय नेगेटिव एक्स एक्सिस। थोड़ा सा अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊँ तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मुझे पता चल गया, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखता हूँ। टेंजेंट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, ये माइनस नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। सही है। सो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मेरे पास क्या था? फ्रैक्शन नहीं है ना। फ्रैक्शन नहीं है तो टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा। सो दिस विल बिकम माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा। सही है। ऑप्शन यहाँ पे मैंने गलत देखा है, कुछ गड़बड़ की है। बट यही आता है आपके पास कि टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा। ओ सॉरी, अभी तो पूरा सॉल्व नहीं हुआ ना, ये तो सिर्फ एक पार्ट हमारे पास हो गया। सो टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा। दूसरा भी है, कॉज ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। सही है। सो दैट्स इक्वल टू, फ्रैक्शन है तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, साइन ऑफ थीटा बन गया। अब ये पाई/2 कौन से एक्सिस को शो करता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस को। दिस इज माई पाई/2। सही है। पिछला वाला रिमूव कर लेता हूँ। सो दिस इज माई पाई/2, एंड माइनस मुझे क्या शो करता है? क्लॉकवाइज थोड़ा सा जाना है। सही है। सो मैं वाई डायरेक्शन से थोड़ा सा क्लॉकवाइज जाता हूँ, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मुझे पता चल गया, तो मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देख लेता हूँ। कॉस फंक्शन है, कॉस फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे साइन क्या आएगा? प्लस आएगा। सही है। सो ये जो पहला टेंजेंट आप ये मेरे पास टेंजेंट माइनस टेंजेंट थीटा की इक्वल आ गया। सही है। और जो मेरे पास ये टर्म था, ये प्लस साइन थीटा की इक्वल आ गया। सही है। And now the third term, which is cos of pi minus theta, cos of pi minus theta. फ्रैक्शन नहीं है, सो cos of theta ही रहेगा, कोई फंक्शन में चेंज नहीं होगा। सही है। एंड बाकी यू नो दैट पाई किसको शो करता है? पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस शो करता है। पाई इज 180 डिग्री। सो दिस शोज नेगेटिव एक्सिस, दिस शोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सही है। सो अब क्या कर लोगे? नेगेटिव एक्सिस से अगर आप थोड़ा सा क्लॉकवाइज जाते हो तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट आपको पता चल गया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ। सेकंड क्वाड्रेंट में काज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? वी नो दैट इट इज नेगेटिव, सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो थर्ड टर्म जो मेरे पास काज ऑफ पाई माइनस थीटा आ गया, वो इक्वल आ गया माइनस काज ऑफ थीटा के। सो ये मेरे पास टोटल किसकी इक्वल बना? टेंजेंट पाई बाय माइनस थीटा की जगह माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा आ गया, एंड cos ऑफ पाई/2 माइनस थीटा की जगह प्लस साइन थीटा आ गया। और थर्ड जो सेकंड टर्म था मेरे पास, दैट इज cos ऑफ पाई माइनस थीटा की जगह माइनस का। सही है। नाउ डिवाइडेड बाय cos थीटा।
मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सही है, दिस इज कॉस थीटा। नाउ ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, एंड ये माइनस कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर वन लिखूँ तो एलसीएम क्या बनेगा, कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा को एलसीएम का अगर मैं पहले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूँ तो वन आता है, तो न्यूमरेटर एज इट इज आएगा। माइनस अगर मैं एलसीएम को वन से डिवाइड करूँ तो कॉस थीटा एक उस डिवीजन से आता है, एंड एक कॉस थीटा मेरे पास न्यूमरेटर में है, सो एक कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सो अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर मेरे पास कॉस थीटा है। ये तो पाइथागोरियन आइडेंटिटी है, दैट इज इक्वल टू वन। सो माइनस वन ओवर कॉस थीटा, वन ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड ऑफ थीटा के। सो योर आंसर इज माइनस सेकेंड ऑफ थीटा। सही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिटिकल आइडेंटिटीज एंड टास्क। आपने याद रखना है, वो लाजमी आपने प्रैक्टिस करनी है नोट्स से। सही है। एंड उधर 48 आइडेंटिटीज है, उसमें से मैक्सिमम सॉल्व करने की खुद ट्राई करो, और इसमें क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। सही है, सो यू कैन ट्राई द क्वेश्चन।